नमस्ते दोस्तों। कल मेरे साथ एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने श्लाघा के साथ ये वीडियो बनाई। तो हम लोगों में मस्ती काफ़ी चल रही थी। अभी हम लोग शुरू किए वीडियो बनाना, तो एक प्रेपरेशन में कुछ लाफ्टर निकल के आ रहा था। तो वो आपको हमारे फेस के एक्सप्रेशन से भी पता चलेगा। बिलीफ सिस्टम पे बात चली, थॉट्स पे बात चली कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट, हमारी कंडीशनिंग जो है वो हमारे अंदर एक तरह का सोचने का एक पैटर्न बना देती है। उस बिलीफ सिस्टम से ही हमारे अंदर के थॉट्स निकल के बाहर आते हैं। डेफिनेटली जो थॉट्स हैं वो सीधा तो नहीं आते, वो कहीं ना कहीं से उसका सोर्स तो रहता ही है हमारे अंदर, तो वहाँ से ही हमारे थॉट्स निकल के आते हैं। तो कल जो भी डिस्कशन हुई थी यहाँ पे शलाघा के साथ, तो आज हम शलाघा से पूछते हैं कि उस डिस्कशन से रिलेटेड उनको कोई क्वेश्चंस अराइज हुए, ताकि और भी कोई हमारे जो व्यूअर्स हों जिनको कि सिमिलर इंटरेस्ट हो वो बेनिफिट हो सके इससे। तो शलाघा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इस डिस्कशन से निकल के आए हों? जैसे आपने कल मुझे पूछे थे क्वेश्चंस कि क्या मेरे बिलीफ सिस्टम है, कैसे मेरा थॉट प्रोसेस चलता है, वैसे मैं आपको पूछना चाहूँगी। जैसे हमारा जनरेशन गैप है, तो एज अ टीनेजर और एज अ चाइल्ड आपके क्या बिलीफ सिस्टम थे या आपके क्या थॉट्स रहे होंगे जो आपको यू रिकॉल ऑफ? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो उस समय पे जो हमारे बिलीफ सिस्टम थे, जैसा कि कल आपने डिस्कस किया, कुछ ऐसे ही था कि हम भी जो है सबकी नज़रों में अपने को अच्छा, बेहतर साबित करना चाहते थे, क्योंकि हमें भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता था कि नॉट गुड इनफ। कहीं ना कहीं उस नॉट गुड इनफ फैक्टर जो भी हमारे अंदर रहे होंगे, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसको कंपनसेट करते थे। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा होमली नहीं थी, तो उस शॉर्ट कमिंग को पूरा करने के लिए मैं एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, राइट। तो वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे रहोगे तो सारे आपको एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो फिर शायद वो आपकी जो दूसरी वाली ड्रॉबैक है वो कवर अप हो जाएगा उससे, राइट। तो आप फिर उस पे अपने को परफेक्ट करते चले जाते हो, कोशिश करते हो कि आप जो है उसमें कभी भी नीचे ना हो, आप एक मेंटेन करके रखने लगते हो अपने को। तो अब जैसे कल हमने बात करी थी कि मेरे बिलीफ सिस्टम पे कि मेरा था एंगर, कि मैं उसी पे रहती, मतलब एंगर इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर मी। सो हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि उस पर हम वर्क करें, कि अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने चेंज की बात करी थी कल। ओके। तो बेटा, जैसे आप कह रहे हो कि आपको एंगर जो है वो एक इशू होता है, आप ही का नहीं है, वो आपकी एज के सारे बच्चों का होता है, क्योंकि इस एज में डेफिनेटली आपके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, राइट। तो अब ये एनर्जी को जब कोई क्रिएटिव चैनल ना मिले, कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन ना मिले, तो वो आपके थ्रू पास होना चाहती है वो एनर्जी, तो वो एंगर के थ्रू पास होती है, राइट। अगर आप उसी एनर्जी को किसी क्रिएटिविटी में लगा दो, राइट, तो फिर क्या होता है, उससे आपकी फ्लावरिंग होती है। मतलब एंगर इज सॉर्ट ऑफ टूल फॉर यू, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ एसेट, पर हम क्या समझते हैं इसको, लाइबिलिटी, राइट। अगर हमें ये पता चल गया कि एंगर हमारी एसेट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे आपने कॉमर्स में भी पढ़ा कि एसेट्स को आप क्या करते हो, एसेट्स को आप यूज़ करते हो फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए, वो आपकी एसेट है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। तो ये एंगर तो आपके अंदर एक एनर्जी का सोर्स है, राइट। पर हमने इसको क्या समझा है कि ये कुछ फालतू की चीज़ है, हम नेगेटिव उसमें ले जाते हैं उसको। तो अब आप ये देखो कि आप जिंदा हो, ठीक है, आपको एंगर है, और वो एंगर को आप क्रिएटिवली यूज़ करो। लेकिन ये ना एक चेन की तरह चलता है। कई बार आप जैसे बहुत लो फील कर रहे हो, राइट, आपके पास इनफ वाइटल फोर्स नहीं है, और जो नेचर है वो क्या काम करती है, आपको किसी ना किसी तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड करना चाहती है,
राइट। सर्वाइव करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो कई बार आप लो बैठे होगे तो अगर आपको कुछ एंगर वाले थॉट्स आने लगे या कोई फ़ोन कॉल आ जाएगी अचानक से, किसी से आपकी बात हुई, कोई आपके घर आ गया, कोई फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा बोल दिया और आपको सडनली एंगर आने लग गया, गुस्सा आने लग गया, तो पता नहीं कहाँ से आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है उस टाइम में, है ना। वो एक नेचर का ढंग है कि जो हमारे अंदर नेचुरल जो हमारी वाइटल फोर्स होनी चाहिए उसको कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें एंगर के फॉर्म में एनर्जी देती है। तो आपने देखा कि आप कितनी एनर्जेटिक हो जाते हो उस टाइम पे, कोई भी बंदा मुंह लाल हो जाएगा, ऐसे पूरी बॉडी में करंट आ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो लोग जब कोई चैलेंज कर दे, कोई चैलेंज कर दे, गुस्सा दिला दे, तो आप उसको ईगो पे लेके एंगर को अपना फुल फॉर्म में, है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इन अ वे आपका यही कहना है कि अगर हम उसको चैनलाइज करें, ट्रांसफॉर्म करें कि उसको गलत दिशा में न जाने दें और भटके ना उससे। करेक्ट, गलत दिशा में न जाने दो उसको बेटा। देखो क्योंकि ये तो रहेगा ही जिंदगी भर, एक ये रहेगा अंदर। इसको अगर बोलना आसान होता है कि एंगर पे काम करो, बट ये हमेशा रहेगा। बस हम ये सीख सकते हैं कि इसको कैसे अच्छे दिशा में रखना है। और ये ना एक ऑल्टरनेटिव भी है एनर्जी का। अगर आपको नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी मिल रही है, जैसे आप सनराइज को देख रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करो आप डेली, फिर देखो आपको कहाँ से एंगर आएगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जी की नीड है वो फुलफिल हो रही है। आप रनिंग कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है सही से चैनलाइज हो रही है, राइट। आप योगा कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप नेचर के पास जा रहे हो। अब देखो कोई बंदा पहाड़ों में घूम रहा हो या नदी बह रही है, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, कोई 2-4 लोग भी आपके सामने आके लड़ाई कर रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा। जरा मूवी बना के देखो, मेंटल मूवी, कि आप पहाड़ पे हो, ठीक है, उस टाइम पे कुछ ऐसी बातचीत भी हो रही है जिससे कि आपको एंगर आने की पॉसिबिलिटी है, तो जरा देखो कि आपको आएगा गुस्सा। नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना, क्योंकि वो वातावरण ही ऐसा होता है कि उसमें कम लगता है कि बहुत ही मुश्किल से कभी आ जाए ज़्यादा, क्योंकि हम कभी उस वातावरण में रहे नहीं ना इतना। हम हमेशा सिटी में रहे हैं, हाँ, शहर में रहे हैं हमेशा, तो हमें वो कभी कभी जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें अच्छा ही लगता है। हाँ, तो ऊपर से वहाँ का वातावरण, नदियाँ, आकाश, शांति पूर्वक सारा माहौल होता है। लेकिन अब ये भी बात है कि हम हमेशा वहाँ नहीं रह सकते, हाँ, है ना, हमें यहाँ रहना है। तभी तो वहाँ गुस्सा नहीं आता ना फिर ज़्यादा, कि कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, सब कुछ करना है, तो हम क्या करें बेटा। इसके लिए ना ये एक विशेष सर्कल है। अब हमें एनर्जी की नीड है, डेफिशिएंसी है, राइट। अब कुछ ना कुछ तो हमें नेचर करेगी एनर्जी देने के लिए, गुस्सा कराएगी, जेलसी कराएगी, या कुछ इस तरह से कराएगी कि जो एक एनर्जी फॉर्म हमारे अंदर आ जाए, राइट। अब ये एनर्जी हो गई दूसरे के ऊपर डिपेंड। गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए आपको, आप अकेले तो गुस्सा कर नहीं सकते। कोई नहीं है, आप कमरे में अकेले बैठे हो, चांसेस आर वेरी लेस कि आपको गुस्सा आए। हाँ, कोई पुरानी बात रिपीट टेलीकास्ट होके आ जाए तो वो बात अलग है, राइट। तो अब दूसरे से ही प्रेजेंस में ही आपको गुस्सा आएगा, फिर आप कुछ करंट दौड़ेगा, फिर आप कुछ करोगे, राइट, कुछ आप करोगे, फिर आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो ये तो एक विशियस सर्कल हो गया जिसमें कि हम फंस जाते हैं। और फिर चांस ये भी है कि जिन पे गुस्सा किया है वो हमारे अगेंस्ट हो जाए, हम उन्हें लूज़ कर दें, वो हमारे वैल्यूएबल फ्रेंड्स हों, पेरेंट्स हों, कोई हों, और फिर अच्छा सा भी नहीं लगता ना अपने आप को लूज़ करके। एंगर में वी लूज आउट आवर सेल्व्स टू अदर्स, तो वो अच्छा सा नहीं लगता हमें बाद में। वी डोंट फील गुड, वी फील एग्जॉस्टेड, राइट। तो अब क्या करना है हमें क्या करना है कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप वाइटल फोर्स को उसको अपने अंदर भरना है आपने, तो उसके लिए ना मैजिकल ब्रेथ बहुत ज़रूरी है। एक तो वीडियो शेयर की हुई है हमने मैजिकल ब्रेथ के ऊपर, राइट। मैजिकल ब्रेथ इज़ अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो उसमें हम जिसको प्राण कहते हैं, वो वाइटल फोर्स अगर हमारे अंदर जितनी ज़्यादा है उतना ही हमारा मन कम होता चला जाता है, राइट। मन मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब
एंगर मतलब जेलसी मतलब हेट्रेड मतलब वो नेगेटिव एनर्जी जो हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो अगर हम बेटे प्राणायाम करते हैं ना बहुत सुबह को, डीप ब्रीदिंग, राइट, तो उससे क्या होता है कि इस तरह के जो भी नेगेटिव वाले थॉट्स हैं ये हमें ओवर पावर नहीं कर पाते, बट थॉट्स कम एंड दे पास थ्रू अस, राइट, थॉट्स कम एंड दे पास थ्रू अस, सो दैट हैपन्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक मीडियम बनना है कि जैसे कि कलेक्टिव माइंड भी है। कल हमने बिलीफ सिस्टम पे बात की, राइट, तो बेटा एक तो थॉट्स हमें आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से, और दूसरा आता है कलेक्टिव माइंड की वजह से। आपने सुना है कुछ कलेक्टिव माइंड के बारे में? नहीं। कलेक्टिव माइंड का क्या मतलब होता है कि जैसे जो हमारे आसपास चल रहा है, जो सारे लोग जैसे सोच रहे हैं, जैसे सारे लोग सोच रहे हैं कि जो इंडिया है वो बहुत अच्छा कंट्री है और जो पाकिस्तान या चाइना है वो वहाँ रहने वाले सारे बड़े बेकार हैं, या वो कंट्रीज़ अच्छे नहीं हैं, यही सुन सुन के बड़े हुए हैं ना हम हमेशा। और बेटा आप तो रहे हो, आप रहे हो लोगों के साथ, आपने देखा है कि कभी भी एज ए कंट्री, एज ए रिलीजन, एज ए कल्चर सारे के सारे लोग अच्छे या सारे के सारे बुरे नहीं होते। हमारे अंदर ही हर तरह के इंसान है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है उसकी वजह से भी एक कलेक्टिव माइंड बन जाता है। जैसे हम कहें कि सारे जर्मन्स एक जैसे होते हैं या सारे अमेरिकन्स एक जैसे होते हैं, सारे इंडियंस एक जैसे होते हैं, ये हो गया कलेक्टिव माइंड। जब एक जगह पे रहने वाले सारे लोग एक तरह से सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग भी हमारे थ्रू पास होने लगती है। हम सोच ही नहीं पाते कि ये थॉट्स हमारे अंदर आए कहाँ से। ये हमने खुद ही बनाया है। जैसे जितना हम रहे हैं, हमारे नेबर्स पाकिस्तानी होते थे जितना मुझे याद है, वो इतना प्यार से रहते थे। हम मतलब हम उनके घर में जैसे कभी दावत हो गई, कभी ईद पे कुछ भी, जब हम वापस इंडिया भी आते तब उन्होंने इतने प्यार से विदा किया था। तो ये बस एक माइंडसेट बना होता है। तो ये देखो आपके थ्रू सच में मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि अगर किसी ने भी इस तरह की कंडीशनिंग पाली हो ना कि सारे मुस्लिम्स एक तरह के होते हैं, सारे हिंदूज एक तरह के होते हैं, सारे क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, तो प्लीज़ आप जो है इसके ऊपर एक रिकंसीडर कीजिए इस थॉट प्रोसेस को। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने हर तरह के लोगों के बीच में रह के देखा है, हमने एक्सपीरियंस करके देखा है, सारे लोग हमारी ही तरह होते हैं। वो भी दुखी होने पर रोते हैं, खुश होने पे हंसते हैं, नाराज़ होते हैं, उदास होते हैं, हंसते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सब एक ही जैसे इंसान सब जगह पर होते हैं। तो ये जो कलेक्टिव माइंड है, कलेक्टिव माइंड चारों तरफ, तो उसके भी थॉट प्रोसेस जो है हमारे अंदर घुस जाते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी, राइट। तो हम बेटा कॉन्शियसली, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो अवेयरनेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इस थॉट प्रोसेस को जो है अपने को, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, थॉट्स भी एनर्जी हैं, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी डिस्कशन के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे कि बिलीफ सिस्टम हमारी पेरेंटिंग की कंडीशनिंग की वजह से आता है, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से आता है, और दूसरा जो थॉट्स होते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का भी रिजल्ट है, एनवायरनमेंट का रिजल्ट है, प्लस एक कलेक्टिव माइंड होता है। जैसा कि सारे लोग सोचते हैं वो हमारे अंदर भी वैसे सोच आ जाते हैं। तो हम कॉन्शियसली एफर्ट करके डेलिब्रेटली उनको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने थॉट्स को। और प्लस अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करें, मैजिकल ब्रीदिंग करें, डीप ब्रेथ करें, तो ये जो हमारा एंगर है इसको एनर्जी फॉर्म में लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। रादर हमें नेचुरली ही फुल ऑफ वाइटल फोर्स रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अवेयर हों और इस सेल्फ की ग्रोथ पे आगे चलने के लिए हमेशा तैयार रहें विद यस माइंड। थैंक यू वेरी मच। आगे भी कनेक्ट होते रहेंगे। थैंक यू।